जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और परमेश्वर के आशीष से भरपूर होंगे। बहुत दिनों के बाद इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करने का सुअवसर परमेश्वर ने प्रदान किया है। हम उनको धन्यवाद देते हैं। मैं उन सभी भाई बहनों को भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने लगातार प्रार्थना की, संदेश भेजे और इस सेवकाई को याद रखा। आपका प्रेम और समर्थन मेरे लिए बहुत बड़ी आशीष है। इस वीडियो का शीर्षक है आग जो जलाती भी है और बचाती भी। लेकिन वचन को सुनने से पहले आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। हम अंधेरे में थे, आपने अपना वचन भेजकर हमें रोशनी में लाए। हमें ऐसी कृपा दे कि हम आपके वचन की रोशनी में चलते रहें। वचन को सिर्फ सुनने वाला नहीं बल्कि उसके अनुसार चलने वाला भी बने। ऐसी कृपा दीजिए कि इस पूरे संदेश को हम समझ सकें और आपकी इच्छा जानकर उसके अनुसार चल सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। आग जो जलाती भी है और बचाती भी। जब हम बाइबल में आग के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे मन में कई बातें आती हैं। कुछ लोग कहते हैं आग परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। मरुभूमि में परमेश्वर आग का खंबा बनकर इजरायलियों के साथ चले थे। और कुछ लोग कहते हैं यह पवित्र आत्मा का प्रतीक है। लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या केवल कल्पनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकालना सही है? नहीं, हमें हर बात को परमेश्वर के वचन से जांचकर परखना होगा। प्रेरितों के काम 17 का 11। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें ऐसी ही हैं कि नहीं। एरिया के लोग क्या करते हैं? उनको मिली हर शिक्षा और हर विचार को परमेश्वर के वचन से परखते हैं और कल्पनाओं और मनगढ़ंत बातों के पीछे नहीं चलते हैं। हमें भी यही करना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 8 का 5। जब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। अब जरा सोचिए, जब हम किसी वस्तु पर आग डालते हैं तो क्या होता है? वो वस्तु जलकर भस्म हो जाती है। लेकिन यहां वचन कहता है पृथ्वी पर आग डाली गई और परिणाम स्वरूप गर्जन शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। इसका अर्थ है यहां आग साधारण भौतिक आग नहीं है, इसमें कोई आत्मिक अर्थ छिपा हुआ है। लूका 12 का 49 में देखते हैं, यीशु मसीह कहते हैं मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं और क्या चाहता हूं केवल यह कि अभी सुलग जाती। क्या यीशु मसीह आग लेकर आए थे? क्या उन्होंने किसी को आग से जलाया? जवाब है नहीं। तब यीशु का कहना मैं आग लेकर आया हूं, इसका क्या मतलब है? बाइबल में आग का अर्थ समझने से पहले आइए आग के स्वभाव और उसके गुणों को समझते हैं। आग के मुख्य रूप से 2 कार्य होते हैं। आग जलाती है, आग शुद्ध करती है। जब कोई वस्तु आग के संपर्क में आती है तो आग उसे जलाकर भस्म कर देती है। लकड़ी, कागज या सूखी घास जो भी आग में डाला जाता है वो टिक नहीं पाता। आग का दूसरा गुण है आग शुद्ध करती है। सोने को जब आग में तपाया जाता है तब उसकी अशुद्धियां ऊपर आ जाती हैं और शुद्ध सोना अलग हो जाता है। आग
गंदगी को हटाती है और असली तथा शुद्ध वस्तु को प्रकट करती है। अब देखते हैं आग का अर्थ क्या है। यिर्मयाह 23:29। यहोवा की यह भी वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? यानी परमेश्वर का वचन आग है। अगर परमेश्वर का वचन ही आग है, क्या जो मुख्य रूप से दो कार्यों को हमने देखा, यानी कि आग भस्म करती है और आग शुद्ध करती है, क्या परमेश्वर का वचन भी यही करता है? यिर्मयाह 5:14। परमेश्वर कहता है, इस कारण सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, ये लोग जो ऐसे कहते हैं, इसलिए देख, मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग और इस प्रजा को काठ बनाऊंगा और वह उनको भस्म करेगी। यहाँ परमेश्वर अपने लोगों से क्रोधित हैं क्योंकि वे उसके विरुद्ध चले गए थे। उसने उन्हें पश्चाताप के लिए भविष्यवक्ता भेजे, परंतु उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी। इसलिए परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है कि तेरे मुंह के वचन आग के समान होंगे और ये लोग लकड़ी के समान होंगे जिन्हें वो आग भस्म कर देगी। इसका अर्थ है कि यिर्मयाह न्याय का वचन बोलेगा, ऐसे वचन जो लोगों के हृदय को भेद देंगे, क्योंकि वे परमेश्वर की बात नहीं सुन रहे थे। इसलिए वही वचन उनके लिए न्याय और दंड का कारण बनेंगे। परमेश्वर का वचन केवल सांत्वना देने वाला ही नहीं, बल्कि पाप को प्रकट करने वाला और न्याय करने वाला भी है। आग का दूसरा गुण है, आग शुद्ध भी करती है। यशायाह 6 6 से 7 तक के वचन। तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह कर छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरा पाप क्षमा हो गए। यशायाह के इस दर्शन में हम एक अद्भुत दृश्य देखते हैं। स्वर्गदूत अंगारे को यशायाह के होठों से छुआ, तो सोचिए क्या हुआ होगा। स्वाभाविक रूप से उसके होंठ जल जाने चाहिए थे, लेकिन स्वर्गदूत ने क्या कहा? तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरा पाप क्षमा हुआ। यानी वो आग केवल जलाने के लिए नहीं था, बल्कि शुद्ध करने के लिए भी। अब यशायाह पवित्र किया गया, वह परमेश्वर के वचन को बोलने के योग्य बन गया। परमेश्वर का वचन हम विश्वासियों के पास इसीलिए दिया जाता है कि हम उसको स्वीकार करें। अगर नम्रता से हम उसको स्वीकार करते हैं, तो वो हमारे अंदर की जो भी बुराई है उसको वो दूर करता है, हमें शुद्ध करता है। लेकिन हम ये कहें कि हम जानते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम सब कुछ पहले से जानते हैं, इस प्रकार हम उसको नज़रअंदाज करते हैं, तो वही वचन हमारा न्याय करेगा। परमेश्वर के वचन को अस्वीकार करना हमें न्याय की ओर ले जाता है। वही परमेश्वर का वचन हमें दोषी ठहराएगा।